नमस्कार, सत श्यामला न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम मानव के स्वस्थ रहने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में शामिल होंगी डॉक्टर श्वेता रानी जी। इनसे हम पूछेंगे कि स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन से तरीके हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो किन किन पद्धतियों से उनके बीमारी को ठीक करने की व्यवस्था है, रास्ता है। मैडम, आपका सत श्यामला न्यूज़ चैनल में स्वागत है। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, अभी मौसम ठंड का चल रहा है, तो किन किन माध्यमों से हम, जैसे एलोपैथ है, होम्योपैथ है, जिसको बहुत लोग जानते हैं, इसके अलावा भी और सुनते हैं कि कई रास्ते हैं इलाज होने का, तो कौन कौन से व्यवस्था के तहत इलाज हो सकता है, या कौन कौन सा पैथ है जो इलाज कर सकते हैं, लोग स्वस्थ रह सकते हैं? पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मैं डॉक्टर श्वेता, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट। मैं 5 पद्धतियों द्वारा ट्रीटमेंट करती हूँ: एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, मैग्नेट थेरेपी, नेचुरोपैथी, बिना मेडिसिन की। डॉक्टर इतने सारे हैं, मरीज की जनसंख्या क्यों हो रही है? ज़्यादा एलोपैथिक दवा का सेवन करने से ही मरीज की जनसंख्या हो रही है। जैसे सपोज है किसी का घुटने में प्रॉब्लम है, अगर वो पेन किलर दवा खाता है, थोड़ा पल के लिए पेशेंट को लगता है कि मेरा पैर ठीक होगा, मगर क्या साइड इफ़ेक्ट होता है उन्हें समझ में नहीं आता। अगर पेन किलर दवा खाएं तो साइड इफ़ेक्ट स्टमक ग्लैंड्स होती है। स्टमक में जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गई, लार्ज इंटेस्ट, स्मॉल इंटेस्ट, पेनक्रियाज। अगर पेनक्रियाज पे इफ़ेक्ट पड़ा तो उन्हें डायबिटीज हो जाती है। अभी डायबिटीज से कितने ग्रसित है? ज़्यादा पेन किलर दवा खाने से ही डायबिटीज हो रही है। और टेंशन से भी बीमारियां सबसे ज़्यादा आती है। बिना मेडिसिन की इतनी अच्छी ट्रीटमेंट है एक्यूप्रेशर। नेचुरल तरीके से बीमारियां ठीक होती है। अभी आपने कहा कि बिना दवा का बीमारी ठीक हो सकती है, तो इतने जो डॉक्टरों के द्वारा या वैज्ञानिकों के द्वारा जो दवाओं का खोज किया गया है, पैरासीटामोल से न लेकर के न जाने कितने नाम की दवाएं मार्केट में उपलब्ध है, जिसके लिए आप कहती हैं कि वो साइड इफ़ेक्ट करता है, तो आप किस तरह से बिना दवा का इलाज कर सकती हैं? मैं ये नहीं बोलती कि एलोपैथिक डॉक्टर खराब है, इमरजेंसी में उन्हीं लोग काम आते हैं, मगर कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो नेचुरल तरीका से भी ठीक हो सकते हैं। मान लीजिए कि मेरा ये जो घुटना है और उस घुटने में पेन है, तो इसके लिए आप का जो पैथ है उसमें किस तरह से इलाज संभव है? पहले तो समझिए एक्यूप्रेशर क्या चीज़ है। कितने लोग जानकारियाँ एक्यूप्रेशर के रखते हैं, कितने लोग को नॉलेज नहीं है, कितने लोग को नॉलेज है। तो हम इसे पूरी तरह बताना चाहेंगे किस तरह असर होती है एक्यूप्रेशर। जैसे सपोज डैट मान लीजिए यहाँ स्विच बोर्ड है, ठीक, बल्ब का स्विच है, यहाँ ट्यूब, यहाँ फैन। अगर हमें गर्मी लगी तो हमें मालूम है ये फ़ैन की स्विच ऑन करेंगे तो फ़ैन चले। अगर फ़ैन ऑन किए तो इफेक्ट फैन पे पड़ी, उस संचार कहाँ से गया? उस तार के द्वारा गए। उसी तरह हमारे होल बॉडी का पॉइंट, हाथ के हथेली, पैर के तलवे, आपके चेहरे पे भी होल बॉडी का पॉइंट आता है। ये कान है, इस पे भी होल बॉडी पॉइंट आती है। स्पाइनल कॉर्ड है, उस पे भी होल बॉडी का पॉइंट आता है। अब ये बोले घुटने का प्रॉब्लम, तो घुटने की पॉइंट यहाँ होती है। दिखाइए कहाँ से ये हो सकता है? अल्लाह, ये इधर दिखाइए इनको। घुटने की पॉइंट, अब किस डिजीज से घुटने में प्रॉब्लम होती है, किस वजह से होती है? हाँ,
वजह से होती है। किसी को थायराइड से भी इफेक्ट होने से घुटने में प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग पहले डायग्नोसिस करते हैं किस कारण से हुआ। कितने लोग को थायराइड के भी वजह से, वजन के भी बढ़ने से भी होती है। तो ये कैसे पता चलेगा कि किस वजह से है आपके हाँ, थेरेपी तो में? वो हम लोग जांच करते हैं। दिखाइए यहाँ। ये मान लीजिए ये थायराइड का स्विच बोर्ड है। अगर इस पे प्रेस किए तो इफेक्ट यहाँ पे पड़ी। कनेक्शन किसके द्वारा पता चला? इस नस के थ्रू हुआ। अगर इस पे हम प्रेशर किए, यहाँ दर्द हुआ, तो कहने में तो ये डिस्चार्ज है। तो हम लोग क्या किए, इसे चार्ज करके इसे ठीक किए। अगर ये दर्द है तो यानी डिस्चार्ज है। तो हम लोग क्या किए, इसको प्रेशर करके एक्टिव कर दिए। उसी तरह देखिए, घुटने का पॉइंट यहाँ होती है, ये जॉइंट है, ये समझिए पूरा पैर का पॉइंट है। ये सुजोग थेरेपी में हम लोग की पढ़ाई है, उसमें बताया जाता है ये पैर, ये दोनों पैर ही है और ये दोनों हाथ है। तो यहाँ पे नी का पॉइंट होता है। अगर इस पे पेन हुआ तो हम लोग समझते हैं कि घुटने में प्रॉब्लम है। इसी को हम लोग एक्टिव करते हैं इस तरह से हाथ में। अब पैर में भी, पैर यहाँ रख, पैर में देखिए यहाँ होता है पॉइंट। इसी को एक्टिव करके ब्लड का संचार होता है। तो जैसे जैसे आपका पॉइंट एक्टिव होते जाएगा, आपका पैर ठीक हो जाएगा। इस तरह से बीमारियां ठीक करते। यानी आप नसों में हरकतें ला करके इलाज करती हैं। यानी एकोथेरेपी जो है वो नस में हरकत करके इलाज किए जाने वाला पद्धति है। अभी और आपने बताया कि वो मैग्नेट थेरेपी भी है। मैग्नेट थेरेपी क्या है? मशीन थ्रू करते हैं, मैग्नेटिक मशीन आती है उसको। चुंबक हाँ, के माध्यम से। हाँ, मेरे पास एक मशीन है, उसमें एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, मैग्नेट थेरेपी, 3 थेरेपी होते हैं। उससे पॉइंट भी एग्जैक्ट पता चलता है, कहाँ पर पॉइंट कहाँ वीक है। उस तरह उस पॉइंट पे हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। हाँ, उसको चार्ज किए। तो अगर आपके यहाँ मरीज जा रहे हैं और किसी चीज़, मान लीजिए कि किन्हीं को ब्लॉकेज की परेशानी है, हार्ट ब्लॉकेज की, और वो मरीज आपके पास आ रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कर सकती हैं? थोड़ा नेचुरोपैथिक भी करते हैं साथ में। हाँ, तो मतलब आप क्या उसके लिए क्या ट्रीटमेंट करेंगी ये थोड़ा बताएं, ताकि हमारे दर्शक को पता चले। तभी तो आपके पैथ में लोग विश्वास करेंगे, क्योंकि अभी तो लोग दौड़े दौड़े या तो एलोपैथ में चले जाते हैं, जिनको संभव नहीं है तो वो होम्योपैथ में जाते हैं, और बहुत कम लोग, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाती है आयुर्वेदिक दवा में, जड़ी बूटी में, तो लोग जड़ी बूटी वाले में कम जाते हैं। यानी मुख्य रूप से 3 थेरेपी को ही लोग, एलोपैथ, होम्योपैथ और एक आयुर्वेद, इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन ये जो आपका एक्यूप्रेशर है, मैग्नेट है, इसमें कम करते हैं। तो हम ये अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं अपने माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि अगर इन तीनों पद्धति के अलावा, एलोपैथ, होम्योपैथ के अलावा भी अगर हमारे पास परेशानी है, कोई बीमारी हुई है, तो एक चौथा पद्धति भी है जिसको आप एक्यूप्रेशर या मैग्नेट पद्धति कहती हैं। तो मान लीजिए कि किसी को हार्ट ब्लॉक हो या कोलेस्ट्रॉल हो गया है मान लीजिए, और उसको अगर इलाज कराना हो, तो वो उसको आप कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं? उसके लिए आपका क्या सलाह है? हृदय पेशेंट को अगर आएंगे तो उसका पॉइंट देखिए, हृदय का पॉइंट आपका लेफ्ट साइड ही होता है, यहाँ पे हृदय पॉइंट होता है। डायग्नोसिस पहले करते हैं, इन्हें प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पर दर्द हो गया तो हम उन्हें समझते हैं कि उनके बीपी का प्रॉब्लम है। अब फिर
देखते हैं कि किस कारण से हुआ बीपी का प्रॉब्लम। तो हृदय का में ब्लॉकेज है तो उसकी पॉइंट मेरिडियम पॉइंट होती है, वो पॉइंट यहाँ से जाती है रिंग फिंगर से। ये सब इस तरह से हम लोग करते हैं, इस पॉइंट से पूरे इस तरह से पूरा यहाँ तक जाते हैं पॉइंट। और मशीन थ्रू माइंड में भी करते हैं, उस तरह से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। फिर इधर स्पाइनल कॉर्ड में भी पॉइंट होता है हृदय का, वो सब एक्टिव करते हैं, फिर खून का संचार होता है तो बॉडी एक्टिव हो जाते हैं। इस तरह से हम लोग ठीक करते हैं। यानी कहने का मतलब आपका ये है कि किसी भी बीमारी के लिए जो शरीर के अंदर प्रॉब्लम है उसके लिए आप शरीर के किसी पॉइंट को पकड़ करके उसके नस को एक्टिव करके ये इलाज करती हैं। नेचुरल पद्धति क्या है? नेचुरल पद्धति में किस तरह से इलाज होता है? नेचुरल हम लोग कोई मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं, सारा चीज़ आपके बॉडी के अंदर ही है। आपका रोग आपके हाथी में, सारा कनेक्शन आपका हाथ से ही गया है। हाँ, पैर के तलवे, इसके पहले भी बताया, हाथ के हथेली, पैर के तलवे, आपके चेहरे पे ही, चेहरे से ही आप पकड़ लीजिए कितना फिट है कितना अनफिट है। जो फिट रहेगा चेहरे पर लाइट उसका रहता है, ऐसा ही आप लोग भी पकड़ सकते हैं। चेहरे से अगर क्रोध कर रहा है उसका चेहरे के इंप्रेशन से ही पकड़ कर। बीमारियां होती कैसे है? अगर आप क्रोध करते हैं सामने वाला का कुछ नहीं होगा, आप डिस्टर्ब हो जाए। अगर किसी से आप जलन करते हैं तो समझिए बीमारियां ले रहे हैं। चाहे क्रोध कर रहे हैं तो बीमारियां ले रहे हैं, ज़्यादा मोह माया भी कर रहे हैं तो बीमारियां, ज़्यादा निगेटिव सोच रहे हैं तो बीमारियां ले रहे हैं। तो बीमारियां इसी तरह आती है जी। मान लीजिए कि बचपन में किसी को पोलियो हो गया या फिर बाद में उम्र होने के बाद लोगों को पैरालिसिस हो जाता है, जिसको लकवा भी बोलते हैं। क्या आपके पैथ में ये जो आप एक्यूप्रेशर करते हैं या मैग्नेट, जो भी आपकी पद्धति है इलाज करने का, उसमें लकवा का या पोलियो का कोई इलाज है? हाँ है। मैं खुद पोलियो से ग्रसित थी, मैं खुद अपना ट्रीटमेंट खुद करके ठीक की हैं। बिल्कुल तो नहीं ठीक हुआ, फिर भी 80% ठीक कर लिए, 20% है, फिर भी मेरी कोशिश जारी है इसमें। नहीं, आप ये कहना चाहते हैं कि जिसका पोलियो लकवा इस तरह के भी अगर बीमारी हो गई, उसको भी आपके पैथ में अगर समय से आ जाए तो लाभ मिल सकता है? हाँ। अभी आप एक्यूप्रेशर और मैग्नेट पद्धति, नेचुरोपैथी के बारे में सुन रहे थे, जिसकी जानकारी डॉक्टर ने दी। मैडम, आपने हमारे दर्शकों के लिए अपना समय निकाला, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। सस्य श्यामला के दर्शकों को धन्यवाद। आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, जुड़े रहें।